अ सॉफ्ट जी साउंड। मंदजैल 4 अल्फाज जी से स्टार्ट होते हैं। आपने बताना है कि इसमें सॉफ्ट जी की साउंड कौन सा देता है। पहला लफ्ज़ देखें, जाइंट है, गोट है, गिफ्ट है, गेम है। तो देखें जाइंट में जी की आवाज़ जीम है, गोट में गाफ है, गिफ्ट में गाफ है, गेम में गाफ है। तो गाफ वाले जो हैं वो सॉफ्ट साउंड नहीं होती बल्कि हार्ड साउंड होती है, जबकि जॉइंट में जी की आवाज़ सिंपल है, सॉफ्ट है, इसलिए जॉइंट इज़ दुरुस्त ऑप्शन। अच्छा, इसका सॉफ्ट साउंड का फार्मूला ये होता है कि जी के बाद अगर आई, ई या वाई आ जाए तो वो आमतौर पर सॉफ्ट आवाज़ होती है, सॉफ्ट साउंड होती है। 25वां सवाल है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लिसन। लिसन यानी सुनना का अपोजिट क्या होता है? इग्नोर करना, ऑब्जर्व करना, हेयर या फॉलो। तो ऑप्शन ए इग्नोर करना दुरुस्त है। यानी लिसन का मतलब है गौर से सुनना और इग्नोर का मतलब है बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना। 25वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर की कौन सी मिसाल है? जेंडर की भी बहुत सी किस्में हैं। एक होता है मैस्कुलिन के जो नर चीज़ों को, मेल चीज़ों को शो करते हैं। एक होता है फेमिनिन जो मादा चीज़ों को या फीमेल को शो करते हैं। एक होता है कॉमन जेंडर के जो दोनों को शो करता है। और एक वो होता है न्यूट्रल जेंडर जो आमतौर पर बेजान चीज़ों को शो करता है, यानी उनकी जो है वो उनके बारे में बताना कि ये फीमेल हैं या मेल हैं ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो बेजान चीज़ें हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर कह देते हैं। बॉय ये मैस्कुलिन है, चीयर ये न्यूट्रल जेंडर है, काओ ये मैस्कुलिन है, क्वीन भी मैस्कुलिन है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, चीयर इज़ द न्यूट्रल जेंडर। सही। 27वां है, शी डैश टीवी राइट नाउ। वो अभी टीवी क्या कर रही है? देखती है या देख रही है या देख चुकी है। तो चूंकि राइट नाउ हमें बता रहा है कि वो अभी भी ये काम कर रही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट के शी इज़ वाचिंग टीवी राइट नाउ। वो अभी भी इस वक्त भी टीवी देख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 28वां है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। खूबसूरती को किसी भी हुस्न को जेवरात की ज़रूरत नहीं होती। तो ब्यूटी ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जो किसी एक पूरी ग्रुप को, पूरी क्लास को शो करता है, जैसे टीम, आर्मी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाला होता है कि जो सिर्फ सोचा जा सकता है, यानी जिसकी कोई फिजिकल शेप ना हो। जैसे हमारे पास ये इस्तेमाल हुआ है, ब्यूटी है, ब्रेवरी है, सैडनेस है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। तीसरा है कंक्रीट नाउन की जिसकी कोई ना कोई फिजिकल शक्ल हो, जैसे चेयर, पेंसिल, डेस्क वगैरह। और चौथा है काउंटेबल, वो वाले नाउन के जो गिने जा सकें। तो यहाँ पर ब्यूटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 29वां है, सारा इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। सारा एक ईमानदार लड़की है। चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। दुरुस्त आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। एट तो आर्टिकल है ही नहीं, नो आर्टिकल, ए या एन। कौन सा आर्टिकल? जाहिर है अब आर्टिकल दो ही बचते हैं, ए और एन। अब यहाँ पर एन दुरुस्त ऑप्शन है। हालांकि हमें तो ये बताया जाता है कि